आज हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हेन देयर आर सो मेनी रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कई रेजिस्टर जो है एक साथ सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो हमें क्या ध्यान देने होते हैं सीरीज में, इन सीरीज। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली होती है, नंबर 1, वोल्टेज अक्रॉस each register will be different if their resistance are different। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई रजिस्टर जुड़े हुए हों, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम देखें ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यदि तीनों का रेजिस्टेंस जो है, जैसे इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये भिन्न भिन्न होंगे। और तीनों का एडिशन जो इसमें हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने अप्लाई किया है 6 वोल्ट, तो तीनों वोल्टेज का यानी वी ए, वी बी, वी सी, यह तीनों का जो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी बराबर होगा 6 वोल्ट। यह पहली है, यह ध्यान देने वाली, हमेशा जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो यह ध्यान देने की चीज है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, यह अलग अलग होगा। दूसरा क्या है, ठीक है, दी इलेक्ट्रिक करंट through each register will be same। ठीक है, जो ये तीनों रजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, तीनों रजिस्टर से, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रजिस्टर flow through each register will be same। यानी सब में यदि 2 एम्पियर की करंट टोटल इससे फ्लो कर रही है सर्किट में, तो ए और बी यानी R1 रेजिस्टेंस से भी 2 एम्पियर होगा, R2 से भी 2 एम्पियर होगा और R3 से भी 2 एम्पियर होगा। यह हमें हमेशा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आते हैं यदि पैरेलल में हम इसको कंबाइन करें, इन पैरेलल, यदि हम पैरेलल में कंबाइन करें, यही हुआ। ठीक है, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, R1 R2 R3। ठीक है, एक और से देखो, तो यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहला क्या है, वोल्टेज across each register will be
दी सेम। यानी यदि हम R1 के लिए देखें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, R2 के लिए फिर हम देखें कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, R3 के लिए हम देखें कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये तीनों एक समान आएंगे, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो इसमें हमें ध्यान देना होता है, जो इसमें करंट फ्लो करती है, तो यह करंट यहां आने के बाद यह 3 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। ए पर आकर 3 भागों में बट गई, R1 से एक पार्ट, दूसरा R2 से, तीसरा R3 से, और पुनः आकर बी पर ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। फिर मिलकर एक हो जाती है। तब दी इलेक्ट्रिक करंट flows through each resistor will be different। प्रत्येक से बहने वाली जो करंट होगी वह भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, यदि ये रेजिस्टेंस भिन्न भिन्न है। ये इसकी एक शर्त। ऑल रजिस्टर ड्रॉ द करंट एज अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। प्रत्येक जो है अपनी जरूरत के अनुसार यह करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। क्लियर। तो ये दो चीजें हमें दो कॉम्बिनेशन में, यानी कि पैरेलल में और सीरीज में हमको ध्यान देना होता है। तीसरी चीज, हम ओम्स लॉ में अक्सर आते हैं वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला, all joints should be properly fixed और टाइट। सभी ज्वाइंट जहां जहां हैं ये सभी जो है प्रॉपरली फिक्स्ड होंगे और ज्वाइंट रखना चाहिए। दूसरी जो हमें सावधानी देनी चाहिए वह क्या है, जो हम यूज करते हैं डिवाइस, है ना, वोल्ट मीटर एंड आमीटर, should be properly checked। हमें इसे चेक करके देख लेना चाहिए कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। थर्ड, the switch is made to off just after, है ना, taking each observation। ठीक है। जैसे ही हमारा रीडिंग हो जाता है वोल्टमीटर का, मीटर का, तुरंत हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तब उसके बाद फिर यू स्टेट को एडजस्ट करेंगे फिर स्विच ऑन करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि करंट यदि कंटिन्यूअस फ्लो होते रहा तो इट कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट। इससे क्या होगी? हीटिंग इफेक्ट होगी, और जब हीटिंग इफेक्ट होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? वेरी कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमारा ओम्स लॉ सही वेरीफाइड नहीं होगा, ट्रू नहीं आएगा। इसलिए
हम बार बार ये चर्चा करते हैं जब ओम्स लॉ डिफाइन कर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बदला रेजिस्टेंस बदल जाएगी, रेजिस्टेंस बदलेगा तो वैसी स्थिति में ओम्स लॉ सही नहीं होगा, गलत हो जाता है। इसलिए हमें हर बार स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अब आइए कुछ अन्य प्रॉब्लम पर चलते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। इसे 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है, A O A B C D, यानी लेंथ ऑफ OA बराबर AB बराबर AB बराबर BC बराबर CD। यदि यह लेंथ L है, टोटल लेंथ OD बराबर L है, तो प्रत्येक की लेंथ क्या हो गई? L/4, 4 बराबर। तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइडेड होता है, तो रेजिस्टेंस भी ईच पार्ट का हो गया R/4, 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 R/4। प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा। क्यों? याद कीजिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो जितने भाग में रेजिस्टर बटेगा उतने ही बराबर भागों में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेंथ जितने बराबर भागों में बटेगा रेजिस्टेंस भी उतने ही बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब यदि इनको सीरीज में हम फिर जोड़ते हैं तो यही स्वरूप हमें पैदा होगा, मिलेगा इस तरह सारे। तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। चारों को जोड़ दें, यदि सीरीज में चारों को जोड़ दें तो बराबर क्या आएगा? R आएगा। लेकिन यदि प्रत्येक पार्ट को हम पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है, हम सबको पैरेलल में जोड़ दें, तब जो है हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वह वैरी कर जाएगा। क्यों? 1/R पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/, क्या होगा? 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा? 16/R। ठीक है, तो 1/R इक्वल टू RE। ठीक है, तो RE बराबर R/60। यानी जो मूल रेजिस्टेंस था L लेंथ वाले वायर का, उसका 16वां पार्ट यदि हम इनको 4 बराबर भागों में बांटकर और इनको यदि पैरेलल में जोड़ दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, 16वें पार्ट के बराबर होगा, 16वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। कुछ जो होते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक दिया हुआ है और एक ऐसे दिया हुआ है। हमारे पास जो सर्किट है वह ऐसे है। ठीक है, इसका दिया हुआ है 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम। कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस। इसको हम मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं? कि देखें एक ही सर्किट में ये और दोनों, ये जो दोनों हैं, यह जो है पैरेलल में है और यह इन दोनों के सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इसको पैरेलल में निकालेंगे।
तो पैरेलल में इसका निकालेंगे तो हमारा अब नेक्स्ट ग्राफ बन गया ये से। ठीक है, तो इसका पैरेलल हम निकालेंगे तो आपको है ना आरपी कितना आता है, याद कीजिए R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 यानी 2 इंटू 2 बटा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 तो ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2। ये हमारा जो है सर्किट रिड्यूस होके इस रूप में आ गया। अब ये दोनों आ गए सीरीज में, तब RS बराबर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम। तो हमारे पूरे सर्किट का क्या हो गया, 3 ओम हो गया। इसको हम कहते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे कि मिक्स कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एक आपको है ऐसे ट्रायंगुलर रूप में, और ये सर्किट जरा अभी गौर से देख। फर्स्ट एंड यहां पर है इसका, ये R1 का, ये R2 है, ये R3। सेकेंड एंड इसका यहां ज्वाइंट है। R2 का फर्स्ट एंड यहां है, सेकेंड एंड यहां है। R3 का फर्स्ट एंड यहां है और सेकेंड एंड यहां है। इसका अर्थ ये हुआ कि R1 और R2 सीरीज में है। ठीक है, तब हमारा ये रिड्यूस सर्किट कैसे हो गया, ऐसे ये था आपका, ऐसे ये रिड्यूस सर्किट हो गया। तो R1 और R2 पहले मान लीजिए कि अभी 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। अभी हमने देखा तो सीरीज में है दोनों, तो दोनों के सीरीज में क्या हो गया, 4 ओम हो गया और ये हो गया 2। तब इसका जो है ये हो गया, तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 इंटू 2/4 प्लस 2 तो कितना है 8/6, ये 8/6 होगा। ठीक है, तो ये हम कहते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। इसे आपके सामने कुछ एक और टिपिकल प्रॉब्लम देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर है R1 और R2, R1 एंड R2। जब इन्हें हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी आती है 12 ओम, और जब इन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है तो 3 ओम आता है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। 2 रजिस्टर जिन्हें एक बार सीरीज में जोड़ते हैं तो 12 ओम, पैरेलल में जोड़ते हैं तो 3 ओम। तो कहता है कि R1 और R2 की अलग अलग वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए R1 है ना प्लस R2, ये हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन ये RS बराबर क्या है, RS बराबर R1 प्लस R2 बराबर 12। ठीक है, और ये है RP। RP बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, तब जरा देखें इस इक्वेशन में RP का वैल्यू कितना है 3 ओम, और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम। तो R1 इंटू R2 बटा 12, तो R1 R2 कितना हो गया 12 तिहाई 36। क्लियर। अब हम निकालेंगे R1 माइनस R2 बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये हुआ आपका, आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस 4ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहां देखें R1 प्लस R2 की वैल्यू है 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 की इंटू की 36 कितना आया √144 और ये भी हो गया 144 बराबर √0 बराबर 0। यानी R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम। अब दोनों को हम जोड़ दें R1 प्लस R2 बराबर 12 R1 माइनस R2 बराबर 0 जोड़ दे तो ये कट गया तो 2R1 बराबर 12 इसलिए R1 इक्वल टू 12/2 बराबर 6 हो। अब इस R1 की वैल्यू यहां रख दें तो हमें क्या मिलेगा R2 बराबर भी 6 हो। यानी R1 और R2 दोनों का रेजिस्टेंस सेम है एक ही है। इट क्लियर नो डाउट। अब इस तरह जैसे मान लीजिए कहते हैं कि कोई आयरन है ना जिसमें उसका रेजिस्टेंस जो उसका हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 500 ओम है और यह 220 वोल्ट लाइन से जुड़ा है। तो हाउ मच करंट इट विल ड्रॉ, यह कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है तो V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V बाई R। ठीक है तो V कितना हुआ 220 वोल्ट और ये कितना हुआ 500। ठीक है 500 वोल्ट 500 आपका ओम रेजिस्टेंस है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जुड़ा हुआ तो कितना करंट ड्रॉ किया बराबर 22/50 बराबर 11/25 एम्पीयर 11/25 एम्पीयर। अब इसी तरह दो तुलनात्मक यदि दिए जाए जैसे मान लीजिए कि एक आपको जो है टीवी दिया गया ठीक है या कह दें आपको जो है वॉशिंग मशीन जिसका रेजिस्टेंस है आपका है ना RW वॉशिंग मशीन जिसका जो है या गीजर ले लें वॉशिंग मशीन ले लें जिसका जो है आपको जो है रेजिस्टेंस है 200 और एक आप हीटर ले लें जिसका रेजिस्टेंस है आपको जो है 500। दोनों को 220 वोल्ट लाइन से जोड़ा गया 220 वोल्ट 220 विच विल ड्रॉ द मोर करंट। समान समय में कौन सा करंट सबसे अधिक ड्रॉ करेगा तो हमें ओम्स लॉ ही अप्लाई करना होगा V इक्वल टू IR। तो पहले के लिए हम अप्लाई कर दें तो R है ना IW इक्वल टू हो गया V बाई RW तो 220/200 तो हो गया 22/20 यानी 11/10 बराबर 11/10 एम्पियर यानी मोर देन 1 एम्पियर है। अब इसको फिर इसी के लिए अप्लाई करना है तब IH कितना हो गया देखें V/RH इक्वल टू V हो गया 220/500 कट गया आपका 11/25 बराबर 11/25 एम्पियर यानी यह आधे एम्पियर से भी कम है हाफ एम्पियर से भी कम है। ठीक है तो विच विल ड्रॉ द मोर करंट दैट मीन्स washing machine draw the more current than the heater. It clear? You try to solve yourself different types of the problems and then if you face then you
take my help.